फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बिल्ली के आगे दूध के प्याले को रख रहा था, मगर दूध के प्याले से पहले एक काले रंग की शीट बिछी हुई थी जिस पर उस आदमी ने ग्लू को लगाया हुआ था। दरअसल एक किस्म का ये ट्रैप जाल होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा चूहों को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। अब बिल्ली जब पिंजरे से बाहर आती है, उसके पाँव उस शीट पर चिपक गए थे, जिसके बाद वो आदमी जो वहाँ पर था वो बिल्ली के इर्द गिर्द तेज बल्ब को जला देता है, जिससे उस बिल्ली को गर्मी लगने लगी थी। और ये सब कुछ लाइव वीडियो में दिखाया जा रहा था, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। दुनिया में किसी भी कोने में बैठा इंसान इसको देख सकता था। जिस वेबसाइट पर ये वीडियो चल रही थी उसका नाम था किल विद मी, यानी कि मेरे साथ मारो। अब दूसरी तरफ हम एक FBI के साइबर क्राइम ऑफिस को देखते हैं, जो दरअसल यहाँ पर इंटरनेट पर जो लोग भी गलत काम किया करते थे उन्हें पकड़ने का काम ये FBI की टीम करती है। इन्हीं में एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम जेनिफर था, वो अपने काम में बहुत अच्छी थी। अभी भी उसने एक केस को हल किया था जिसमें बाप और बेटा ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे। इस केस को हल करने के बाद जेनिफर की नजर उसी वेबसाइट पर जाती है जिसका नाम था किल विद मी, जो हमने कहानी के शुरू में देखी। अब वो देखती है उस पर उसी बिल्ली की वीडियो दिखाई जा रही थी जिस पर लगातार कई घंटों से रोशनी पड़ रही थी, और वो देखती है कि उस रोशनी से बिल्ली को काफी गर्मी लग रही थी। उसे इस बात की कुछ समझ नहीं आती। अब जेनिफर ने उस वीडियो को ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया था। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद वो घर आ जाती है। जेनिफर की एक बेटी भी है, वो दरअसल विडो बेवा थी, उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। इस वजह से जेनिफर अपनी बेटी के साथ अकेली रहा करती थी। अपने घर आने की कुछ देर के बाद जेनिफर उसी वेबसाइट को दोबारा खोलती है जिसमें बिल्ली पर रोशनी डाली जा रही थी, मगर अब वो देखती है कि वो बिल्ली मर चुकी है। अगले दिन वो ऑफिस जाकर किल विद मी वेबसाइट को ट्रेस करने की कोशिश करती है ताकि उसे पता चल सके कि इस वेबसाइट को आखिर चला कौन रहा है और आखिर इतनी बेवकूफाना हरकत कर कौन रहा था, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उस वेबसाइट का IP एड्रेस लगातार बदल रहा था, कभी इंडिया, कभी अमेरिका, तो कभी कनाडा का। दरअसल होता कुछ यूँ है, जब भी हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो हमारे सर्वर पर हमारा एड्रेस पता जाता है, जिससे ये पता चल जाए कि कौन कहाँ से काम कर रहा है। मगर अब जो आदमी इस वेबसाइट को चला रहा था वो लगातार अपना IP एड्रेस बदलता रहता है। ये लोग इस वेबसाइट को ब्लॉक यानी बंद करने की भी कोशिश करते हैं, मगर नहीं कर पाते। बंद करने के बाद जब ये उसका नाम दोबारा डालते हैं वो दोबारा जल जाती थी। अब दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक अनजान गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी वाले से पूछ रहा था, क्या तुम ही हो जिसके पास हॉकी के मैच की एक्स्ट्रा टिकट्स है? इससे पहले वो आदमी कुछ करता, गाड़ी से एक लड़का निकलकर उस आदमी पर हमला कर देता है। उसे वो अपने साथ अगवा करके ले गया था। अब किल विद मी वेबसाइट पर कोई जानवर नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको अभी ये लड़का अगवा कर लाया था। इसका मतलब ये लड़का ही इस किल विद मी वेबसाइट को चला रहा था। वो उस आदमी को बांधकर फिर से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। ये सब FBI की टीम भी देख रही थी। जेनिफर को पता चलता है कि इस वेबसाइट को अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और इस आदमी को एक ऐसी नशे की दवा दी गई है जिससे इंसान का खून पतला होना शुरू हो जाता है और जिस्म से बाहर बहने लगता है। दरअसल ये किसी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। अगर खून पतला हो जाए तो जिस्म से बहना शुरू हो जाएगा और इसी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इस दवा को उस आदमी के जिस्म से ऐसे जोड़ा गया था कि जैसे जैसे इस वेबसाइट पर लोगों का रश बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इस आदमी के जिस्म में ये दवा उतनी ज्यादा शामिल होगी। कुछ देर के बाद इस वेबसाइट पर व्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उस आदमी के जिस्म में दवा भी ज्यादा जाती है और इसी वजह से उस आदमी की मौत हो गई थी। अब जो लड़का इस वेबसाइट को चला रहा था वो अब सभी लोगों के लिए एक मैसेज लिखता है, थैंक यू योर सपोर्ट, अभी बहुत कुछ बाकी है। जेनिफर ये देखकर कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर वो कब तक मासूम लोगों की जान लेता रहेगा? जिस आदमी को उस लड़के ने मारा था वो एक पायलट था। उसकी लाश अभी गाड़ी से मिलती है। इसके बाद अब हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो पहले एक रिपोर्टर हुआ करता था। अब वो एक लड़के के घर पर उससे मिलने आया था। दरअसल इस लड़के ने इंटरनेट पर एक एंटीक नायाब चीज की पोस्ट डाली थी और रिपोर्टर इसी सिलसिले में इस लड़के से मिलने आया था। जब वो थोड़ा सा उसके घर के बेसमेंट के पास जाता है, वो लड़का पीछे से बिजली का झटका देकर उस रिपोर्टर आदमी को बेहोश करके अपनी बेसमेंट में ले आया था।
यानी कि ये वही लड़का था जिसने पहले गाड़ी के पास से एक आदमी को अगवा किया था। अब वो उस रिपोर्टर को एक ब्लॉक में खड़ा करके बहुत सा सीमेंट उसके पाँव में डालकर जमा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही लड़का था जो किल विद मी वेबसाइट को चला रहा था। दूसरी तरफ जेनिफर अपनी बेटी के बर्थडे की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था। तभी इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि किल विद मी वेबसाइट पर एक और आदमी को मारा जा रहा है। ये देखकर सभी ऑफिस के लोग जेनिफर की बेटी की बर्थडे पार्टी को छोड़कर ऑफिस आ गए थे। वो सब देखते हैं उस वेबसाइट पर जो आदमी था वो न्यूज रिपोर्टर है। उसके हाथ सीमेंट में है जो बिल्कुल सूख चुका था, इसीलिए वो अपने हाथ नहीं हिला सकता था। उसके पाँव भी इसी तरह से सीमेंट में डाले गए थे और उसके इर्द गिर्द बहुत से बल्ब्स को जलाया गया था। दरअसल इस वेबसाइट पर जैसे जैसे लोगों का रश ज्यादा होगा वैसे ही इन बल्ब्स की रोशनी बढ़ती जाएगी और इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि वो आदमी मर सकता है। अब इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता था। FBI का हेड जेनिफर से कहता है कि जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हमें इस बारे में बात करनी होगी वरना लोग यही कहेंगे कि हमने इस बारे में इसको रोकने में कोई कोशिश नहीं की। जेनिफर ये सुनकर जवाब देती है कि सर वो कातिल ऐसा ही चाहता है। अगर हमने उसके बारे में बात की तो लोग उसकी वेबसाइट को सर्च करेंगे। वो चाहता भी तो यही है। अगर ऐसा हुआ जिस आदमी को उसने बंदी बनाया हुआ है और उसके व्यूज बढ़ने की वजह से वो आदमी जल्दी मर जाएगा। अगर यहाँ पर हेड की भी मजबूरी थी, वो करता तो क्या करता, उसे मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है जिसमें वो सबको बताता है प्लीज आप लोग किल विद मी वेबसाइट को सर्च मत करें। उधर दूसरी तरफ लाइव वीडियो में वो रिपोर्टर आदमी बल्ब की रोशनी की वजह से जलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसी दौरान उसके मुंह से कपड़ा हट गया था। अब वो आदमी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था मगर वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये सब कुछ FBI की टीम भी देख रही थी। इन्हीं के दरमियान में एक आदमी था जो लिप्स रीडिंग हिलते हुए होंठों को पढ़ना जानता था। वो बताता है कि ये एक जगह का एड्रेस है और ये उसी जगह का पता था जहाँ पर ये रिपोर्टर आदमी उस लड़के से एंटीक चीज को लेने गया था। FBI की टीम जल्दी से उस पते पर पहुँच जाती है मगर वहाँ जाकर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उधर एक लैपटॉप पड़ा था जिस पर वही न्यूज चल रही थी कि जब हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई भी किल विद मी वेबसाइट पर ना जाए। जैसा कि हमें पता है जिस चीज से हमें मना किया जाता है हमने उसी काम को लाजमी करना है। FBI की हेड ने सभी लोगों को मना किया था कि कोई उस वेबसाइट पर मत जाए मगर उसके मना करने के बावजूद लोग वहाँ पर गए जिस वजह से उस रिपोर्टर आदमी की मौत हो गई। जेनिफर अपने साथी से कहती है हो ना हो वो कातिल यहीं पर था। बाद में इन्हें पता चलता है कि उस कातिल ने जिस घर को इस्तेमाल किया था वो घर एक बूढ़े आदमी का था जो दूसरे मुल्क में रहा करता था। मगर यहाँ पर FBI का सबसे बड़ा सवाल ये था वो कातिल क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों बेकसूर लोगों को मार रहा है और अगर मारता भी है तो लाइव स्ट्रीमिंग में सबको दिखा क्यों रहा है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। FBI के लिए ये वजह जानना बहुत जरूरी थी क्योंकि अगर इन्हें वजह का पता चल गया तो शायद ये उस कातिल को भी पकड़ पाते। लेकिन अब इनके पास एक लैपटॉप था जो इन्हें उसी घर से मिला था जहाँ पर पहले ही कातिल को ढूंढने गए थे। जेनिफर का एक साथी जिसका नाम ग्रिफन होता है वो बताता है कि ये लैपटॉप जिस लड़के का है वो मर चुका है। वो दरअसल 5 अलग अलग किस्म की वेबसाइट्स को चलाया करता था जिसमें वो किसी की कत्ल की वीडियो, किसी को मारने की या कोई इंसान अगर अपने आप को खुद मार ले ऐसी वीडियोस को पोस्ट किया करता था। और जो भी इंसान किल विद मी वेबसाइट को चला रहा है उसने अपनी पहली पोस्ट जो बिल्ली वाली थी इसी लैपटॉप से की थी, यानी कि उस वेबसाइट के कातिल ने इस लैपटॉप को भी चुराया है। एक शाम जेनिफर जब अपने घर पर थी तो उसके कंप्यूटर पर किल विद मी वेबसाइट खुद ही खुल जाती है। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसी के घर को दिखाया जा रहा था, यानी कि जेनिफर का कंप्यूटर हैक हो चुका था किसी के कंट्रोल में, जहाँ पर किल विद मी वेबसाइट पर लोग पहले लोगों को मरता देख रहे थे। अब वो सभी जेनिफर के घर को देख रहे थे। उसकी बेटी जब ये सब देखती है और जेनिफर को बताती है तो उसे कुछ समझ नहीं आती। तभी जेनिफर को ग्रिफन की कॉल आती है जो उसे सब समझा रहा था। वो जब अपने ही घर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखती है तो परेशान हो जाती है। वो अपनी बेटी को घर के अंदर कर गन लेकर खुद घर से बाहर आ गई थी, जहाँ पर उसके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। वो अपनी गन से उस कैमरे को तोड़ देती है। उधर अब पुलिस भी आ गई थी। जब ये उस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं तो उसमें से उसी रिपोर्टर आदमी की लाश निकलती है
जिसको उस कातिल ने दूसरे नंबर पर मारा था। यहाँ पर हुआ कुछ यूँ था, जिस दिन जेनिफर की बेटी का बर्थडे था, उस कातिल ने उसकी बेटी को एक वीडियो गेम गिफ्ट की। जब जेनिफर की बेटी ने उस गेम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, दरअसल वो एक हैकिंग सिस्टम था। तभी उस कातिल तक जेनिफर का सारा डाटा पहुँच गया कि वो रहती कहाँ पर है। तभी उसे ग्रिफन की कॉल आती है, जो जेनिफर से कहता है कातिल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे ऐसा लगता है तुम उसके केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो। वो ये भी बताता है कि जो लैपटॉप हमें मिला था वो जिस लड़के का था, उसके बीच और इस कातिल के दरमियान में कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। तो मुझे ऑफिस में मिलो, हम इस केस के बारे में बात करेंगे। वो जेनिफर की कॉल को बंद कर देता है। तभी उसे एक लड़की का फोन आता है। ग्रिफन दरअसल ऑनलाइन बहुत सी लड़कियों से बातें किया करता था। वो लड़की इससे कहती है मुझे तुम्हारी मेल बहुत पसंद आई है, तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं ग्रिफन उसी कातिल के कब्जे में था। किल विद मी वेबसाइट पर अब ग्रिफन की लाइव वीडियो दिखाई जा रही थी। दरअसल कातिल ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए लड़की बनकर इससे बात की और इसे मिलने बुलाया, और अब इसे भी उसने अपने जाल में फंसाकर बंदी बना लिया था। FBI की टीम जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है। उनके साथ काम करने वाला अब कातिल के कब्जे में था। इसका मतलब ये भी उस कातिल से महफूज नहीं थे। ग्रिफन को उस कातिल ने बांधकर पानी के टैंक में बिठाया हुआ था और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा था। जैसे जैसे लोग इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये सल्फ्यूरिक एसिड पानी में गिरने लगेगा, जिससे वो तेजाब बनकर ग्रिफन के पूरे जिस्म को जला देगा। अब एक और कत्ल होने जा रहा था। लोग इस वेबसाइट पर दोबारा से आना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे लोग इस वेबसाइट पर आना शुरू करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पानी में गिरने लगा था, जिससे ग्रिफन का जिस्म जलना शुरू हो जाता है। वो यहाँ पर चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह को भी बांधा हुआ था। ग्रिफन जानता था कि उसकी टीम भी उसे देख रही है, इसीलिए वो आंखों के इशारों की मदद से अपनी टीम को बात समझाने की कोशिश करता है। वो आंखें चिपकाकर टीम को कुछ बताने की कोशिश करता है। इससे पहले वो कुछ ज्यादा बता पाता, ग्रिफन की मौत हो गई थी, मगर जो कुछ भी उसने बताया था जिससे उसकी टीम को एक लफ्ज पता चलता है। जेनिफर समझ गई थी कि इस लफ्ज के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। अब ये जल्दी से जाकर उस DVD को चेक करती है जो इसे ग्रिफन ने दी थी। इन्हीं दरअसल जो लैपटॉप मिला था उसमें जितनी भी वीडियोस थी वो सभी उसने इस DVD में डालकर जेनिफर को दी थी। जब ये चेक करती है, इसे उसमें एक आदमी की वीडियो मिलती है जिसने खुद को मारकर पुल से छलांग लगा ली थी। उस पर लिखा था द ग्रेटेस्ट वीडियो, यानी कि बेहतरीन वीडियो। जिस लड़के का ये लैपटॉप था वो इसी तरह की वीडियोस अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया करता था और ये उसकी वेबसाइट की बेहतरीन वीडियो थी। जेनिफर के साथ जो उसका साथी बैठा था वो कहता है शायद मैं इस पुल को जानता हूँ जहाँ से ये आदमी नीचे गिर रहा है। इसके नीचे एक घर है जहाँ से वो बिल्ली चोरी हुई थी जो हमने किल विद मी वेबसाइट पर देखी थी। जेनिफर को यहाँ पर सारा केस समझ आ जाता है। वो अपनी टीम को जमा करती है और बताती है कि पुल पर आज से 16 महीने पहले एक आदमी ने, जो कि एक प्रोफेसर था, उन्होंने खुद को गोली मारकर पुल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो दरअसल अपनी बीवी के मरने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थे और जिस वक्त वो कूदकर अपनी जान दे रहे थे तो सब कुछ एक न्यूज चैनल के पायलट ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर जिसके बाद ये खबर काफी चली। दरअसल ये पायलट कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको किल विद मी वेबसाइट पर पहले नंबर पर मारा गया था। उसके बाद जब इस वाक्य को कुछ वक्त गुजरा तो इसको कवर करने एक रिपोर्टर को भेजा गया जो उसी न्यूज चैनल का था। उसने फिर से सब कुछ बताना शुरू कर दिया। प्रोफेसर की ये वीडियो इस पायलट और रिपोर्टर की वजह से बहुत वायरल मशहूर हो गई। फिर वीडियो को उस लड़के ने देखा जिसका हमें लैपटॉप मिला था, जो इस तरह की वीडियोस अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया करता था। जिसके बाद कुछ लोगों ने इस वीडियो का मजाक बनाया। बहुत से लोगों ने मजाकिया कमेंट्स भी किए। प्रोफेसर का एक बेटा भी था जिसका नाम था ओवेन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में बहुत माहिर था, लेकिन अकेले रहने की वजह से वो पागल हो गया और इसी वजह से उसे पागल खाने में भेज दिया गया। मगर अब कुछ महीने पहले वो आ चुका है और अब हमें पता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। प्रोफेसर का बेटा ओवेन, वो कातिल ओवेन है। वो किसी न किसी तरह अपने डैड का बदला लेना चाहता है। उसने पहले उस पायलट को मारा जिसने इसके डैड के मरते वक्त वीडियो को बनाया था, फिर उस रिपोर्टर को जिसने इसके डैड के केस के बारे में सबको बताया, और ग्रिफन को उसे तो इसलिए मारा क्योंकि वो ये सब कुछ जान चुका था। पायलट और रिपोर्टर के कत्ल से पहले
उसने उस लड़के को मारा था जिसने इसके डैड के मरने की वीडियोस को 5 अलग अलग वेबसाइट पर पोस्ट किया और बाद में उसका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। जेनिफर बताती है किल विद मी का जो लोगो है वो ओवेन के डैड का एक्सरे है और जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो उसके डैड के मरने की तारीख है। अब ओवेन अपने घर में अकेला रहता है। ये सब जानने के बाद FBI की टीम जब ओवेन के घर पर जाती है तो वहाँ पर उन्हें ग्रिफिन की लाश मिली थी जो कि बहुत बुरी हालत में थी, मगर ओवेन वहाँ से भाग चुका था। अब हर जगह पर उसकी तस्वीर को दे दिया जाता है। हर चैनल पर ओवेन की तस्वीर दे दी गई थी ताकि उसे पकड़ा जा सके, मगर अब तक इन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। रात को जेनिफर जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है। उसकी गाड़ी की आगे की लाइट्स खुद ही बंद हो गई थी। वो अपने स्टीयरिंग को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दरअसल उसकी गाड़ी कंप्यूटराइज थी और ओवेन ने उसकी गाड़ी को हैक कर लिया था, यानी कि अपने कंट्रोल में। जेनिफर की गाड़ी अब पुल पर रुक जाती है। उसे रेडियो से आवाज आई थी जिसमें ओवेन बोल रहा था, कहता है जेनिफर सामने देखो जरा, ये वही जगह है, वही पुल है जहाँ से मेरे डैड ने कूद कर अपनी जान दी थी। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जिन्होंने उनकी वीडियो में स्लो मोशन डालकर लोगों को दिखाया, जिसे देखकर सबको मजा आ रहा था। किसी ने कहा वाह, तो किसी ने कमेंट में कहा क्या बात है, तुम लोग ऐसा होने क्यों देते हो, अगर चाहो तो सब कुछ रोक सकते हो ना। दरअसल वो जेनिफर को ये सब कुछ इसलिए बता रहा था क्योंकि वो साइबर क्राइम में काम किया करती थी। जेनिफर कहती है देखो मुझे माफ कर दो, मगर अब रेडियो से कोई जवाब नहीं आता। वो अपनी गाड़ी का शीशा तोड़कर मदद के लिए भागती है। वो फोन करने की भी कोशिश करती है मगर उसके फोन को भी हैक कर लिया गया था। जब वो टेलीफोन बूथ पर जाकर मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है तो उसकी गाड़ी की लाइट्स दोबारा चल जाती हैं। अब जब वो अपनी गाड़ी को चलाने लगती है तो देखती है पीछे ओवेन बैठा था। वो उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है ओवेन ने एक रस्सी से उसे उल्टा लटकाया हुआ था और उसके नीचे एक ऐसी मशीन कटर था जो किसी भी चीज को काट सकता था। किल विद मी वेबसाइट एक बार फिर से चल गई थी। इस बार कोई और नहीं, जेनिफर की लाइव वीडियो को दिखाया जा रहा था और जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे जेनिफर की रस्सी नीचे आती रहेगी। अब उसकी FBI की टीम भी सब कुछ देख रही थी मगर कोई भी नहीं जानता था कि आखिर जेनिफर है कहाँ पर। तभी उसका एक साथी गौर से देखता है जो जेनिफर का काफी अच्छा दोस्त भी था। उसे ये बात समझ आ गई थी कि जिस जगह पर जेनिफर है वो उसी के घर की बेसमेंट है जहाँ पर उसे रखा गया है, मगर रास्ता इतना लंबा था कि अगर ये जब तक जेनिफर के घर पहुँचते वो मर जाती, क्योंकि वेबसाइट पर आज बहुत से लोग थे जो इस मौत के मंजर को देखना चाहते थे। उधर जेनिफर हिम्मत करती है, जोर जोर से हिलना शुरू करती है। साथ ही एक गैस का पाइप था जिसको उसने पकड़ लिया था। जैसे ही ओवेन उसके पास आता है वो उस गैस के पाइप को उसके मुँह पर छोड़ देती है। वो गैस उसके मुँह पर जाकर लगी थी इस वजह से वो दूर गिरता है और उसका मुंह जल गया था। जेनिफर इसी बात का फायदा उठाकर अपने पाँव से रस्सी को खोलकर ओवेन को बहुत मारती है। जेनिफर के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। अब ओवेन अपनी गन निकालकर जेनिफर को मारने वाला था मगर उसने उसकी गन को भी उसे पीछे गिरा दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता जेनिफर के करीब बढ़ता है लेकिन तभी वो उसकी गन को उठाकर उसके सीने में सारी की सारी गोलियां मार देती है। ओवेन आखिरकार मर चुका था। ये वीडियो जो सारी दुनिया देख रही थी, आखिर में जेनिफर उसी कैमरे में अपना FBI का बैज दिखाती है ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि ओवेन को एक FBI एजेंट ने मारा है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।